नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया और पुठोली क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां औद्योगिक प्रदूषण की आग अब एक जन आंदोलन में बदल चुकी है। आज हनुमान जन्मोत्सव का दिन था, लेकिन पुठोली की सड़कों पर भक्ति के साथ शक्ति और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जान दे देंगे, लेकिन जमीन और सेहत से खिलवाड़ करने वाला खाद प्लांट नहीं लगने देंगे। हिंदुस्तान जिंक और जिला प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने ऐसा मोर्चा खोला कि अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में कि आखिर क्यों सुलग रहा है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का पुठोली बस स्टैंड मौका हनुमान जन्मोत्सव का था, लेकिन यहाँ का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा नजर आया। पुठोली, मुंगा का खेड़ा नगरी और बिलिया सहित करीब आधा दर्जन गांवों के सैकड़ों ग्रामीण आज लाठी और झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। आंदोलन का आगाज हुआ प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ, जहां से निकली विरोध की ये लहर एक जन सैलाब में तब्दील हो गई। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए सीधा सवाल पूछा, जब जनता नहीं चाहती तो गांव की दहलीज पर मौत का सामान क्यों लाया जा रहा है। विरोध का एक अनोखा रंग तब देखने को मिला जब ये रैली चंदेरिया स्थित प्रदूषण नियंत्रण विभाग पहुंची। यहाँ ग्रामीणों ने धरना दिया और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वे भगवान से राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि मांग रहे हैं, ताकि वे चंद रुपयों के मुनाफे के लिए हजारों जिंदगियों को दांव पर न लगाएं। प्रदर्शन के दौरान गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया जब ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक के सुप्रीमो अनिल अग्रवाल का पुतला दहन किया। इतना ही नहीं, प्रबंधन के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराते हुए ग्रामीणों ने प्रतीकात्मक रूप से श्रद्धांजलि तक अर्पित कर दी। ग्रामीणों का आरोप बेहद संगीन है। उनका कहना है कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के प्लांट का निर्माण गुपचुप तरीके से जारी है। ये क्षेत्र पहले से ही डार्क जोन में है। ऐसे में नया प्लांट जल और वायु को पूरी तरह जहरीला बना देगा। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर अवैध निर्माण नहीं रुका और खाद प्लांट को निरस्त नहीं किया गया तो चित्तौड़गढ़ का बच्चा बच्चा सड़कों पर होगा। मेरा नाम युवराज सिंह चुंडावत है और मेरा गांव जिंक की परिधि से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। आज हम सभी लोग 25 गांव के लोग यहाँ पे प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी आरओ साहब है, उनके पास में ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आए हैं कि जिनका काम है जो 75 से 80% काम लगातार हो चुका है और बिना आपकी अनुमति के ही वो काम धड़ाधड़ चल रहा है। तो उसी के ज्ञापन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप इमीडिएटली उस काम को बंद करवाएं और हम सभी लोगों की एक ही मांग है कि ये फर्टिलाइजर प्लांट हमें यहाँ नहीं चाहिए। और मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि उसके बावजूद भी लगातार ये काम चलता है तो आपने देखा होगा सोनम वांगचुक जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने यह कहा था कि अच्छे काम के लिए किसी भी व्यक्ति को यदि जेल भी जाना पड़े तो उसको जेल जाना चाहिए। और हम सभी लोग भी यदि ये प्लांट लगातार ऐसे चलता रहता है और बिना अनुमति के और चालू रहता है तो हम जिस हद तक हमें जाना पड़े, आसपास के सभी ग्रामवासी हम उस हद। दुर्गेश लक्ष्कार, पत्रकार, ग्रामवासी पुठोली से भी हूँ, लेकिन ये आज गांव वाले आए हैं। आप जब पूछना चाह रहे तो मैं भी बोल ही देता हूँ। ये जो ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं वो हिंदुस्तान जिंक जो यहाँ पे पुठोली में लगा हुआ है उनके आतंक से दुखी है, परेशान है। आतंक किस प्रकार का? जल दूषित है, वायु प्रदूषण है, यहाँ पे लगातार बीमारियां बढ़ रही है और लोग बाग जो पहले जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर जो लगा हुआ है उससे काफ़ी परेशान और त्रस्त है। सीएसआर के काम यहाँ नहीं होते और यहाँ इस इलाके से बाहर होते हैं, जहाँ केवल नाम मात्र का काम और केवल लोगों को उल्लू बनाने का काम हिंदुस्तान जिंक करता है और लगातार यहाँ की जनता प्रताड़ित है। यहाँ पे रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ चंद लोग रोजगार करते हैं, लेकिन सबको अपने कब्जे में हिंदुस्तान जिंक अपने पैसों की पावर से रखता है। इसके साथ ही 10 मार्च को जो जन सुनवाई हुई थी उस जन सुनवाई के अंदर शुरुआत से लेकर अंत तक यही आवाज़ आती रही कि हिंदुस्तान जिंक का खाद प्लांट हमें नहीं चाहिए। यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण जन की आवाज़ यही अगर ये बन रही है कि हमें खाद प्लांट नहीं चाहिए, खाद प्लांट नहीं चाहिए, तो हिंदुस्तान जिंक अपनी जिद पे इस प्रकार से क्यों अड़ा हुआ है? क्या अगर मान लो उनके दिल में रहम है और वो भी इंसान है, अगर समझते हैं तो इनको इंसानों का, ग्रामीणों का दर्द समझना चाहिए।
कि इस प्रकार से जब जनता इग्नोर कर रही है, जनता नहीं चाह रही है, तो सरकार और हिंदुस्तान जिंक प्रशासन को ये समझना होगा कि इनकी भावनाओं की कदर करे और हिंदुस्तान जिंक का खाद प्लांट यहाँ नहीं लगने दे। जैसा कि आज हनुमान जन्मोत्सव है और आज ये प्रदूषण मंडल कार्यालय चंदेरिया आए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने आवेश में और परेशान और दुखी और त्रस्त होकर ये निर्णय लिया है। यहाँ पे बैठ के इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है कि हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, गोटे वाली सरकार इनको, सरकार को और हिंदुस्तान जिंक के प्रशासन को, अनिल अग्रवाल को सद्बुद्धि दे कि ये संकट का कारखाना, मौत का कारखाना और जहर का कारखाना यहाँ पे नहीं लगाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इससे दुखी और परेशान हो जाएगी और मौतों का यहाँ अंबार लगेगा, भोपाल जैसी त्रासदी हो सकेगी। इसलिए इन्होंने सुंदरकांड पाठ कर और सरकार को और प्रशासन को सद्बुद्धि और देने के लिए इन्होंने आग्रह किया है कि यहाँ पे खाद का प्लांट निरस्त करे और बिना निर्माण, बिना परमिशन के यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक प्लांट के अंदर खाद का कारखाना लगातार उसका जो काम चल रहा है वो किसकी शय पर चल रहा है, किसके आदेश से चल रहा है, बिना स्वीकृति के निर्माण का काम चल रहा है, तो उसके खिलाफ, हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। ये आग्रह ये लोग कर रहे हैं। और अंततः इन्होंने अनिल अग्रवाल का जो सुप्रीमो है हिंदुस्तान जिंक के, उनका पुतला भी दहन भी किया है, क्योंकि लोगों में और ग्रामीणों में आक्रोश है कि इनको खाद प्लांट नहीं चाहिए। और ये लोग जो हैं ग्रामीण सारे यहाँ प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो अधिकारी जी हैं उनको ज्ञापन देने, अपना निवेदन करने पहुँचे हैं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कि है कि आप हमारी ग्रामीणों की आवाज़ सुनिए, हमारा दर्द सुनिए, यहाँ के पशु पक्षियों की, जनता की और धरती माता की और नदी नालों की पुकार सुनिए, इनका दर्द समझिए और ये खाद प्लांट को यहाँ से निरस्त कीजिए। जय हिंद। ये जो मेरा नाम पन्नालाल जाट है, आजुलिया खड़ा का रहने वाला हूँ। और ये जो फैक्ट्री है फर्टिलाइजर की, जो महज हमसे 1 किलोमीटर दूरी पे है और इसका विकास कार्य कम से कम 70% हो चुका है और सरकार में हमारी कोई किसी भी प्रकार से नहीं सुन रहा है। जो पहले की जो स्थिति है हमारी इस फैक्ट्री से, हमारे पशु मर गए, मेरे पास कितनी भैंसें थी, भैंसें खत्म हो गई, गौ माता है वो भी मर रही है। वो इसी हमारी ज्ञापन, इसी हमारी स्थिति ये हो गई कि हम अब हमारे बाल बच्चों पे संकट आ रहा है और इस फर्टिलाइजर के प्लांट को हम बंद कराने के पूर्ण जोर विरोध में है। अगर ये लगता है तो हम हमारी जान पर खेल कर भी या फिर आत्महत्या करें तो भली ठीक, या तो हमारे पास एक चारा है, हम मारे या मरे। जिस प्रकार से ग्रामीण आज हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदुस्तान जिंक के खाद प्लांट के विरोध में यहाँ आए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया और यहाँ पे पुतला दहन भी किया अनिल अग्रवाल का, क्या मामला है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, आप नोट कर रहे हो उसका, और उसके संबंध में 10 मार्च को जन सुनवाई आयोजित की थी। जो भी जनता ने इस जिंक के संबंध, जो प्रस्तावित प्लांट के संबंध में अपने विचार, आपत्ति, आक्षेप रखे हैं, वो हमने इसको कलमबद्ध करके कार्यव्रत जो उसके बनाए के हमने वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय नई दिल्ली में भेजे, वहाँ पर निर्णय होगा। जिस प्रकार से खाद का कारखाने का काम निर्माण जारी है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? निर्माण तो जारी है, पर वहाँ वो इनका 2-3 परमिशन ले रखी है। तो फॉस्फोरिक एसिड प्लांट की भी ले रखी है, एक जिप्सम प्लांट की भी ले रखी है और एक डीएपी की है। हाँ, तो वही खाद का प्लांट, डीएपी और जिप्सम की और रासायनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं, वही खाद का कारखाना है और उसी का निर्माण जारी है, उसी को लेकर बात की जा रही है। उसमें आपका क्या कहना है? कोई हस्तक्षेप अभी तक अधिकारियों का नहीं हुआ है? बीच में भी शिकायतें आई थी, हमने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मंडल मुख्यालय भेज रखी है, वहाँ से जो भी कार्रवाई होती है। ठीक है सर।